हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपका लेसन नंबर 4। एंड इस लेसन में भी हम अप्रॉक्स 20 टू 25 आपके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और टॉपिक रहेगा आपका बायोलॉजी। ओके, सो इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि चैनल को जल्दी से जल्दी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेसन्स का क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और इससे पहले के जो आपके 3 लेसन्स हैं उनको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करे हुए हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ओके फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो मैं अंकित बिस्ट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और वह है आपका लेसन नंबर 4। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न। अमंग प्लांट्स थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया, डेटूरा आर प्लेस्ड इन विच फैमिली। तो ये आपकी 3 डिफरेंट आपके जीनस हैं, ठीक है, जेनरा हैं। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपको जो आपका कैनिडे है, कैनिडे क्या होते हैं आपके, ये आपके डॉग या फिर फॉक्स, कार्निवोरस को हम कहते हैं, जो आपके कार्निवोरस होते हैं, जैसे हो गया डॉग, फॉक्स एट्सेट्रा। ठीक है, फेलिस ये मैंने बताया था, फेलिस जो आपका बिलोंग करता है वो आपका मीडियम साइज्ड कैट्स को, मीडियम साइज्ड कैट्स। डी है आपका फेलिडे। फेलिडे आपका क्या है, आपका फेलिडे मैमल्स को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है भाई, मैमल्स को रिलेट करता है। तो आपका बी रह गया आपका सोलनेसी। सोलनेसी आपका बिलोंग करता है किसको, डिफरेंट टाइप्स, जैसे आपके सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, डेटूरा हो गया। इनको आपका ये इस प्ले कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये आपका सोलनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तीनों आपकी जेनर, ठीक है, तीनों जनरा आपके सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर। ओके, सो पहला आपका ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी होती है बोन्स की स्टडी। नेक्स्ट आपका ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी आपका रिलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरियोलॉजी, इसको देख लेते हैं भाई। कैरियोलॉजी आपका क्या होता है, न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस से रिलेट करता है। ओके, ओके। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन आपका किडनी का यूनिट होता है, तो नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड होगा भाई, किडनी स्टडी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर ऑप्शन नंबर 59। ऑन्कोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ कैंसर। इसमें जो आपके कैंसर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपको ऑन्कोजीन्स। क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, और इसी चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, मायर्मिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, मायर्मिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी को हम कहते हैं भाई, पहला आपका इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सी। सी है आपका क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस क्या होता है आपका, क्रिस्टोलॉजी इनकी स्टडी को हम कहते हैं, जैसे लॉबस्टर्स हो गए, क्रैप्स हो गए आपके। ठीक है, ये इसमें आते हैं। ऑर्थोपॉड्स की स्टडी को ऑर्थोपोडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जिनकी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो आपका
मार्मेकोलॉजी आपका आंट्स की स्टडी को हम कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड। ओके, तो ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओके, तो ये चीज़ आपको आंसर करना है। तो सी विल बी द आंसर। सेरोलॉजी, सेरम हम कहते हैं ब्लड सैंपल को, ठीक है। जब भी आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं तो सेरम टेस्ट लिखा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ गायनेकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टडी को हम कहते हैं। गायनेकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को हम कहते हैं गायनेकोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है ये देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को हार्ट से ले जाने के लिए कौन सी ब्लड वेसल का हम यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है। ओके, चलिए, पहला आपका वेन, दूसरा आपका आर्टरी, तीसरा आपका कैपिलरी, चौथा आपका नर्व। तो कौन सी हो जाएगी भाई ब्लड वेसल जो हेल्प करेगी ब्लड को, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाने में, ठीक है। तो वो होती है आपकी बी, दैट इज आर्टरी। तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, कौन सी आर्टरी भाई? पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है भाई? ब्लड को ले जाती है कहाँ से? राइट साइड से। राइट साइड से वो ले जाती है, और कहाँ ले जाती है भाई? राइट साइड से आपका ले जाएगी, ओके, और कहाँ? टू द लेफ्ट, टू द सॉरी लेफ्ट नहीं, लंग्स, ओके, टू द लंग्स, ठीक है, ताकि क्या हो सके, फ्रेश ऑक्सीजन को पिकअप किया जा सके। तो राइट साइड, हार्ट के राइट साइड से ले जाती है लंग्स में, ताकि क्या हो सके, लंग्स के जरिए फ्रेश ऑक्सीजन हमारा ब्लड पिकअप कर सके, और उस फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या हो सके, बॉडी में पंप किया जा सके विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following is not a member of vitamin B complex? कौन सा नहीं है भाई? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, ठीक है। तो B1 को हम कहते हैं थायमीन। B1 को क्या कहते हैं हम? थायमीन कहते हैं। B12 को हम कहते हैं भाई राइबो फ्लेविन, हम इसे कहते हैं, ठीक है। B3 होता है आपका नियासिन। B3 होता है आपका नियासिन। B5 होता है आपका पैंथोथेनिक एसिड। B6 होता है आपका पाइडॉक्साइन, ओके, या फिर फॉलिक एसिड भी कह देते हैं, बायोटीन भी कह देते हैं। और B12 होता है आपका साइनोकोबालामिन, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो बताओ भाई कौन सा मेंबर नहीं है बी कॉम्प्लेक्स का? थायमिन है B1, ठीक है, राइबोफ्लोविन है B2, फॉलिक एसिड है आपका B6, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, विटामिन सी को बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान। चलिए नेक्स्ट 63, सॉरी 64 क्या कहता है? फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक। किस चीज़ की कमी होती है भाई फंगाई में? ओके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, या फिर नन ऑफ दीज, ओके। तो जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ये चीज़ सभी को पता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किससे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, और किससे? आपका सनलाइट से।
इन दोनों चीज़ों से भाई ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। अब इस प्रोडक्शन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है, O2 रिलीज होती है, ठीक है, जो यूज़ की जाती है ह्यूमस के द्वारा या फिर बाकी एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन फंगाई में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल की कमी होती है। क्या होती है, क्लोरोफिल की कमी होती है, और इस कमी के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी आपका फंगाई में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा भाई, सी आपका क्या हो जाएगा, इस चीज़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। कि फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक व्हाट, क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल। कौन सी चीज एक रेप्टाइल को रेप्टाइल कहलाए जाने में मदद करती है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड, नॉन ईयरिंग होते हैं, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। तो जो रेप्टाइल की स्किन होती है ये आपके बहुत हार्ड या फिर आपके ड्राई स्केल से कवर होती है, ठीक है। मोस्टली जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। जो आपके एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद ही ऑटोमेटिकली मेंटेन नहीं कर पाते। जो वार्म ब्लडेड होते हैं भाई वो तो आराम से कर पाते हैं, लेकिन जो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये टेम्परेचर जो आपका बाहर का टेम्परेचर होगा उसके उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते, ओके। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि अपने अंडे देने पड़ते हैं, ठीक है, कहाँ, धूप में, सन में, ताकि वो बॉडी को वार्म रख सकें, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 4, दैट इज व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल इज एग लेइंग प्रोसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। कैपिलरीज हैं, आर्टियोलीज हैं, वेन्युलस हैं और लिम्फेटिक हैं, ओके। तो ब्लड जो होता है वो आपका ब्लड क्या होता है बॉडी में, जो आपका ब्लड वेसल्स की हेल्प से ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है परफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें होता है जी प्रोसेस होती है कैपिलरीज में, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो सप्लाई किया जाता है किसको, टिश्यूज को, ठीक है। कौन सा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, परफ्यूजन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो सप्लाई होता है किसको, टिश्यूज को, किसको होता है सप्लाई, बाय टिश्यूज को किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपका डायमीटर होता है कैपिलरी का वो होता है आपका 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जिसमें आपका डायमीटर ऑफ आर्टेरियोली है इसका होता है आपका 30 माइक्रोमीटर, ओके। तो भाई कैपिलरी का क्या हुआ, आपका छोटा हो गया, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये कैपिलरी का हुआ, ये आपका आर्टेरियोली का हुआ, ठीक है। तो आर्टेरियोली का क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो भाई इसमें कम वाला बताना, तो कैपिलरी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर ब्रोन डिजीज। कौन सी भाई इनमें से एयर ब्रोन डिजीज है। तो ब्रोन मतलब भाई ले जाना भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वायु के जरिए कौन सी आपकी इनमें से डिजीज फैल सकती है आपको बताना है, ठीक है। पहली है मीजल्स, सेकंड टाइफॉइड, सी पिंक आई और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो जो आपका एयर ब्रोन डिजीज़ है, ठीक है, जो आपकी एयरबोर्न डिजीज है वो है आपकी मीजल्स, ओके। तो एयरबोर्न डिजीज आर द इन्फेक्शंस, ठीक है, जो स्प्रेड होते हैं एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, एयरबोर्न ट्रांसमिशन के द्वारा। इनमें जैसे आपके चिकन पॉक्स हो गए, एंथ्रैक्स हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गया, मिजलस हो गया, आपका स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है इसमें, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपकी एयरबोर्न डिजीज होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, a yellow dust appear on the fingers whenever we touch the middle of a flower. These tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust? सिंपल है भाई, इस डस्ट को हम पॉलन कहते हैं, ठीक है। जो येलो पाउडर होता है उसे हम पॉलन कहते हैं, ठीक है। ये स्टिक चिपक जाता है किसमें, ठीक है, ये स्टिक होता है एंड द स्टिक सॉरी जो स्टिक होती है जो इस पाउडर को होल्ड करती है उसे हम स्टेमन कहते हैं,
ये भी ध्यान रखना है। एक स्टिक होती है जो इस पाउडर को क्या करती है, होल्ड करती है, इसे हम कहते हैं स्टेमन, प्लीज याद रखिएगा। 69, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। बहुत सिंपल है भाई, लिवर। लिवर क्या करता है भाई, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। वो बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ओके, और जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर से ये रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, sorry, question number 17, not 69, it's question number 70, which of the following hormones is a steroid। ठीक है, स्टेरॉइड कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है ये प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, द टेस्टिस, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओवेरी जो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन। ठीक है, एक होता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आपका स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है। जैसे कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन जैसे होते हैं आपके कॉर्टिसोल, ठीक है, या फिर एडोस्टेरोन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल आपके लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल से ये बनता है बेसिकली, ध्यान रखना है। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर। कौन सा फंक्शन नहीं है भाई, लिवर एज अ फंक्शन करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेटर भी होता है भाई, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करिएगा भाई। 72 हमारा क्या कह रहा है ये आपको बताना है। ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो कौन सा पार्ट है वो, पाम, हथेली पे होते हैं। ओके, वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है। सो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के फादर हम कहते हैं एडवर्ड जेनर को। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 74, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किस चीज़ के बने होते हैं, सिंपल बाई अमीनो एसिड्स के। ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेंशन द सोर्स ऑफ लिवर, मिल्क, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल। क्या है भाई सोर्स इस चीज़ का, सो इसका जो सोर्स है वो आपका विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ वर्क इज करेक्टली मैच। ये भी, ये वाला मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया था भाई, फटाफट से जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 77, हार्ट इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना है भाई, कार्डियक मसल्स का बना है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हरगोविंद खुराना हैड रिसर्च ऑन, किस चीज़ पे रिसर्च करी थी भाई साहब ने, वो करी थी आपकी अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड। बी विल बी द करेक्ट आंसर। 79, नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन। तो कौन सा वायरस है वो, सार्स। ठीक है, सी विल बी द, अब तो भाई कोविड-19 भी हो गई, अपडेट हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। ठीक है, किस में होता है भाई डाइजेशन, तो भाई सबसे पहले जो आपका डाइजेशन होता है वो आपका प्रोटीन का होता है स्टमक में। ठीक है, और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है ड्यूोडेनम में। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखने, दोनों मैंने बता भी रखे हैं अच्छे से। ठीक है, नेम द एसिड दैट, सॉरी, नेम द एसिड दैट इज सीक्रेटेड इन द स्टमक। कौन सा भाई, HCl। कौन सा, HCl। इसका pH आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ओके, सो आज के लिए इतने ही। 81 MCQs है, 19 और हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एंड भाई क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाके उनमें ऐड हो जाइए ताकि आप कंप्लीट बेनिफिट ले सके कोर्सेज का। ओके, सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर examinations. Bye bye and take care.